द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मेरा कुल मिलाकर के इस 42 साल की यात्रा में एक ही निष्कर्ष निकला है कि अच्छे मैनेजमेंट के शेयर खरीदिए और टेक्नोलॉजी हो और ब्रांड हो। ब्रांड हर प्रोडक्ट का होता है, ऐसा नहीं ब्रांड नहीं होता है। आप ये कहोगे साहब जो कंपनी कास्टिक सोडा बनाती है, सोडा ऐश बनाती है, उसमें काय का ब्रांड है? मार्केट में आप पूछिए जा करके। सीमेंट में ब्रांड है, कपड़े में ब्रांड है, हर चीज में ब्रांड है। यानी जो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस बेचते हैं, उसमें ब्रांड है। बाजार में 10 लोगों का माल आता है, 10 मैन्युफैक्चरर्स का, उसको खरीदते हैं, यूजर खरीदते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एक्चुअल यूजर हो, कंज्यूमर हो। ब्रांड से बिकता है माल, नाम जरूर है उसका, वो क्वालिटी से बनेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट तैयार करता है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आई विल से वन थिंग कि ग्रोथ जरूर होनी चाहिए। इन सब के बावजूद भी या तो इस तरह की स्थिति हो जो ग्रोथ आने ही वाली हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने बाद, साल बर्बाद आ जाएगी। वो ग्रोथ आपका आइडिया से डिले भी होता है, 1 साल बाद आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो कि ग्रोथ परवान पे चल रही हो और आपके लेते ही वो ग्रोथ ठंडी पड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों के लिए एक ही बात है कि जिन प्रोडक्ट्स के अंदर डिमांड ग्रोथ का एक हिस्ट्री रही है और जो मार्केट लीडर हैं उनके अंदर ही जाना चाहिए, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिस इज माय टीचिंग। अब मैंने आज ऐसी 7 कंपनियां छांटी हैं, 6-7 कंपनी हैं। उन कंपनीज में वो एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं। वो सब एक सेक्टर का मतलब ऐसा नहीं खाली वो एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं। वो कंपनियां प्रोडक्ट अलग अलग बनाती हैं और उन कंपनियों की एक हिस्ट्री रही है। उन्होंने जमकर पैसा दिया है इन्वेस्टर्स को और जमी हुई है। उन कंपनीज का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं। और चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल आवे, चाहे पेट्रोल डीजल के व्हीकल रहे, चाहे गैस के व्हीकल रहे, उनके प्रोडक्ट की आवश्यकता की उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं हो। द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू राइज। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आज हम ऑटो एंसिलरी सेक्टर की जो शानदार कंपनी हैं, टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, जिनमें एक्सीलेंट एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ है, उन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा का जो बेस है वो खाली ग्रोथ है। प्राइस अर्निंग रेशियो रीजनेबल है या नहीं है, वह है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सूक्ष्म चर्चा होगी। डाटा ज्यादा नहीं दूंगा उसमें, डाटा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं दूंगा। खाली मेरा जो लेक्चर है ये बहुत ही स्पष्ट और डिटेल्ड होगा। हमेशा डिटेल देता हूं मैं। तो आगे चलिए, सबसे पहले एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत ही शानदार कंपनी रही है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपए है और प्राइस इसका 1993 रुपए प्रेजेंट प्राइस। प्राइस अर्निंग रेशियो 34.99 या 35 मान लीजिए। कंपनी ने ग्रो किया 25, 30, 40% से। इसकी ग्रोथ रेट अभी भी 21% है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ी गिरावट थी ना भाई, इसलिए उसके बावजूद भी 21% ग्रो कर रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रो किया लेटेस्ट क्वार्टर में। ये एल्यूमिनियम की कास्टिंग्स तैयार करता है, क्रिटिकल कास्टिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग, एल्यूमिनियम बेस्ड प्रोडक्ट है इसके। टॉप रैंकिंग जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, लाइक बजाज ऑटो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, इन सब को सप्लाई करता है। इट इज ए हाईली रेप्यूटेड मैनेजमेंट प्रोडक्ट विद हाई टेक्नोलॉजी। तो प्राइस इसका पी रेशियो रीजनेबल है, ग्रोथ मौजूद है, रेट अच्छी है, उस हिसाब से 10 पेड अप 10 फेस वैल्यू शेयर। दूसरा शेयर बात करते हैं अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज के जो प्रमोटर हैं वो हैं मिस्टर रामचंद्र गल्ला। और रामचंद्र गल्ला की जो मिसेज थी
वो मतलब ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में 2 टर्म तक चंद्रबाबू नायडू सरकार में मिनिस्टर रही है, कैबिनेट मिनिस्टर थी। एंड इज सन अजय गल्ला रिमेन्ड मेंबर पार्लियामेंट फॉर 2 years फ्रॉम तेलुगु देशम पार्टी। उनकी ये कंपनी है दैट इंडस्ट्रियलिस्ट टर्न्ड इनटू दैट पॉलिटिशियन टर्न्ड इनटू इंडस्ट्रियलिस्ट। और अभी आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अजय बाबू। और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल केंद्र सरकार में, राज्य में भी है, राज्य सरकार में भी पार्टनर है बीजेपी, और केंद्र के अंदर भी बीजेपी के पार्टनर हुआ अलायंस। और ये अमर राजा बैटरी 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं क्रेन एनर्जी प्रोडक्ट्स का, जिसमें ऑटोमोबाइल बैटरी होगी, इलेक्ट्रिक बैटरी होगी ऑटोमोबाइल के लिए। और दूसरे प्रोडक्ट और भी हैं जिनको पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन कर देंगे। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन ए ईयर्स पीरियड श्योरली। अच्छा, इसकी आप देखिए फेस वैल्यू 1 रुपी है, मेरे पास है ये शेयर, और प्रेजेंट इसकी प्राइस है 1,077 रुपए, और इसका पी रेशियो है 19.48। मोस्ट रीजनेबल पी ऑन सच 17 करोड़ की इक्विटी है टोटली, और कंपनी की सेल 13,000 करोड़ रुपए साल है। तो 17 करोड़ की इक्विटी पर 13,000 करोड़ रुपए की साल, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। मतलब उससे क्या है, ईपीएस बहुत जबरदस्त पॉइंट थी, और उसके बावजूद भी पी रेशियो 19.48 है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरी इन इंडिया। अभी भी ये सोलर, ये जो इलेक्ट्रिक बैटरी जो है मार्केट में बेच रहे हैं, और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भी सप्लाई कर रहे हैं मतलब। और इनकी जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर में 17.32% है। ये पूरी जमी हुई कंपनी है, सेकंड ब्रांड है इंडिया के अंदर, अमरा राजा बैटरीज। अच्छा, अब मिंडा कॉर्पोरेशन मिंडा ग्रुप की सेकंड कंपनी, इसका नोट नहीं कर पाए मिंडा का। मिंडा बहुत शानदार कंपनी है, और इनके जो प्रोडक्ट है मैं आपसे बता दूं, आप देख लीजिए। उसमें मिंडा कॉर्पोरेशन 2 कंपनी है, मिंडा कॉर्पोरेशन और एक मिंडा यूनो की फिगर से मैं बताऊंगा। तो मिंडा कॉर्पोरेशन वाइपर बनाता है गाड़ियों के, लॉक्स बनाता है गाड़ियों के, और सीटें बनाता है, और मैं आपसे बताऊं इन्वर्टर्स बनाता है। कई तरह के प्रोडक्ट हैं, और ये टॉप रैंकिंग जो भी मैन्युफैक्चरर है ओरिजिनल इक्विपमेंट उनको सप्लाई करते हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट में भी इनका माल खूब बिकता है, अमर राजा का बिकता है खूब इनका माल। अच्छा, अब संवर्धन मदरसन, इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाया है, मैं इसी में भी शामिल कर लेता हूं। ये जो टॉप रैंकिंग मैनेजमेंट, सबसे लार्जेस्ट कंपनी है ऑटो एंसिलरी की हिंदुस्तान की, जिसके 400 प्लांट है वर्ल्ड में, 19 प्लांट अंडर एग्जीक्यूशन है, 2 उसमें से प्रोडक्शन में आ चुके हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवेश कर चुकी है। ऑटो एंसिलरी सेक्टर में भी ये कम से कम भी तो 30-40 आइटम बनाते हैं, मतलब कम से कम 70-80 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की जरूरत है उन कंट्रीज में, समय प्लांट हैं इनके मतलब ऑटो। और इस तरह से इसका रेट अभी 134 रुपए, नीचे मंदी में 117 रुपए गया था, ऊपर में 217 रुपए बिका था तेजी के मार्केट में। इसमें 55.83% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर में, एंड दिस ग्रोथ विल कंटिन्यू बिकॉज वो जो 17 प्लांट और प्रोडक्शन में आने वाले, और जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनमें भी ये प्रोडक्शन बूस्टअप कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थिति भी सुधर रही है, और इसका पी रेशियो कोई ज्यादा नहीं है, बहुत सस्ता है, 22.89% पी रेशियो। यूनो मिंडा एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है, उसमें इसने भी मुझे बहुत पैसा दिया था। अभी नहीं है मेरे पास ये शेयर, संवर्धन तो है मेरे पास, लेकिन ये शेयर नहीं, बेच दिया मैंने। बहुत अच्छे पैसे दिए थे इसने, बहुत थोड़े पीरियड में दिए थे वो पैसे। 2 पेड अप 2 फेस वैल्यू शेयर है, 988 रुपए की प्राइस है इसकी, और 58.77 का इसका पी रेशियो है। लेकिन इसके प्रोडक्ट है, इसका मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा डायनामिक, ये पी रेशियो भी ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी ग्रोथ आई है 32.59%।
कई प्रोडक्ट हैं, बहुत वर्सटाइल प्रोडक्ट हैं इसके। 32% की ग्रोथ बहुत होती है, लगातार दे रहा है पिछले 4-5 सालों से। गैब्रियल इंडिया, गैब्रियल इंडिया का फेस वैल्यू 1 रुपये है और इसकी जो प्राइस है 601 रुपये है। इसकी जो पी रेशियो 41 है और इसकी जो ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर में 25.58% ग्रोथ आई। तो ये भी सारा ओरिजिनल इक्विपमेंट को बेचता है माल और बाजार में रिप्लेसमेंट मार्केट में। ल्यूमैक्स ऑटो इलेक्ट्रिकल्स, ऑटो टेक्नोलॉजी, ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज है। ल्यूमैक्स ग्रुप की कंपनी है। इनकी जो प्रिंसिपल कंपनी है वो ल्यूमैक्स ऑटो के नाम से, और इसका जो प्राइस है भी 568 रुपये है। जबरदस्त ग्रोथ थी इसने, जमा हुआ मैनेजमेंट है, जमी हुई कंपनी। 23.67 का पी रेशियो है। इसकी ग्रोथ भी 16.66% है और ये ग्रोथ बढ़ेगी। कारण क्या है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बीच में डिप्रेशन आया था ना, उस पीरियड में जब 16% से ज्यादा की ग्रोथ दे दी मैनेजमेंट ने, तो जब बूम अब आई, ये थोड़ा सुधर रहा है, तो ये 25-30% की ग्रोथ आती ही नजर आएगी। अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैंने जो 6-7 कंपनियों के बारे में आपको पूरा डिटेल दिया है। रिकमेंडेशन तो मेरी कोई होती नहीं है, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बस इतना सा ही है कि इन कंपनियों के पास में थोड़ा सा, क्योंकि ये सेकेंडरी लेवल मैन्युफैक्चरर है। सेकेंडरी लेवल का मतलब ये नहीं है कि किसी से उधार लेकर के फिर बेचते हैं माल को, ना है, बेसिक मैन्युफैक्चरर है। लेकिन ज्यादा जो इनकी सेल आती है वो B2B से आती है। तो B2B में थोड़ा सा इनको जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो दबा लेते हैं, थोड़ा मार्जिन कम आते हैं। लेकिन इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसी इन कंपनियों की कि और कोई जाने का तरीका ही नहीं है उनको, उन कंपनियों के पास में जो इनके जो कस्टमर हैं वो टूट के कहीं जा नहीं सकते। क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी है, लगातार R&D है इनके पास में, बेस्ट क्वालिटी शेयर्स हैं। अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस माइनस पॉइंट तो देखिए हर चीज में हो जाता है, ढूंढो जितना ही मिल जाएगा माइनस पॉइंट तो, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत पुरानी कंपनियां हैं, बहुत जमी कंपनी, ये कहीं नहीं जाने वाली हैं और मेरे ख्याल से तो ठीक होगा। मेरे पास में खाली इसमें संवर्धन मदरसन है इस समय, जो सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ भी इसी की आई है 54.83%। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं आज, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।